हाय फ्रेंड्स, आज जो मार्केट में सबसे चर्चित शेयर है वो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, जो कि अभी बहुत चर्चा में है और जिसने दोस्तों अभी लास्ट 6 मंथ में 200 से 300% का रिटर्न दिया है। मतलब शेयर 7-8 रुपए से 40 रुपए तक जाके आया है, 45 रुपए तक जाके आया है। मतलब 400% तक का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। देखो दोस्तों, ये शेयर अभी 39 रुपए 40 पैसे चल रहा है और ये इसका 1 मंथ का अपन चार्ट देख लेते हैं। इसमें इसने 20% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ का चार्ट देखते हैं अपन, इसमें इसने 258% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा अपन इसका ईयरली चार्ट देखते हैं साल भर का, इसमें इसने 316% का रिटर्न दिया है। तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर दोस्तों आपके पास ये शेयर रखा हुआ है तो क्या इसको बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, या फिर इस समय आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मौका दे रहा है या धोखा दे रहा है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में अपन करते रहेंगे। ये शेयर किस कारण से ऊपर चढ़ा है और किस कारण से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्या आगे इसके टारगेट होंगे और कितने साल में ये कहाँ तक जा सकता है, आपका नजरिया क्या है, उस हिसाब से आप इस शेयर को ले सकते हैं। तो दोस्तों फिर करते हैं इसका एनालिसिस और देखते हैं अपन क्या क्या है इस कंपनी में। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि ये क्या काम करती है, क्योंकि इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि ये क्या काम करती है। ये एनर्जी वाली कंपनी है और ये बिजली जनरेट करने का काम करती है, विंड एनर्जी का काम करती है। आगे आने वाला फ्यूचर इसी का है, रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो जिसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा मार्केट होल्ड करके रखती है ये कंपनी। दोस्तों अब इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप बहुत बड़ा है इसका, 53,052 करोड़ रुपए का भी इसका मार्केट कैप चल रहा है। और करंट प्राइस दोस्तों इस शेयर की चल रही है इस समय 39 रुपए 40 पैसे, और ये इसने हाई जो बनाया है 44 रुपीज का है, उसका लो है 6.95, 52 वीक लो, ठीक है। और इसका जो पीई है 143 रुपए चल रहा है, जो 150 रुपए के लगभग आ चुका था। अभी धीरे धीरे वापस से नीचे जा रहा है, जैसे जैसे कंसोलिडेट करेगा इस प्राइस के आसपास तो ये पीई रेशियो कम होता चला जाएगा और ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 38.4 है, ये बहुत ज्यादा है। ये जब धीरे धीरे कम होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और शेयर भी ग्रोथ करेगा। बुक वैल्यू 2 रुपए 53 पैसे है और शेयर अभी बहुत आगे चल रहा है। फिर आरओसी की बात करें तो 20.8% है, आरओई इसमें शो नहीं कर रहा, ठीक है। डेप 146 करोड़ रुपए है। आगे बात करें तो आगे दोस्तों इसकी सेल्स की बात करते हैं अपन, तो सितंबर 2020 में 732 करोड़ थी, जो धीरे धीरे बढ़ के 1356 करोड़ सितंबर 2021 में, और फिर 1381 करोड़, 1438 करोड़, 1458 करोड़, 1694 करोड़, फिर वापस से जून के अंदर 1351 करोड़ और 1421 करोड़। आप ये देखो कि मार्च 2023 में 1694 करोड़ हो गई थी, फिर बाद में वापस से घट गई। तो कंपनी में सेल वापस से घटी है, फिर बढ़ी है। लेकिन शेयर है कि पिछले 2-3 महीने से, पिछले 6 महीने से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, 40 रुपए आ गया 10 रुपए से। तो क्या कारण है इसका, देखते हैं, एक बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देखो माइनस में चलता था इसका प्रॉफिट, 118 करोड़ माइनस में, 54 करोड़ का प्रॉफिट, माइनस 12 करोड़, 38 करोड़ का प्रॉफिट, 206 करोड़ माइनस में। ये कोई कहीं से शो से उठाए हैं, क्या प्रॉफिट हुआ है पता नहीं। इस साल 2433 करोड़ रुपए, 56 करोड़, 78 करोड़, 320 करोड़, फिर 101 करोड़, 102 करोड़। लेकिन अब कंपनी प्रॉफिट में चलने लगी है, ये तो है। इतने साल से ये कंपनी चल रही है और ये इसी कारण से डिग्रोथ हुआ है इस कंपनी का, क्योंकि इसके ऊपर कर्जा ही इतना ज्यादा था। कम से कम 1500 से 2000 करोड़ का कर्जा होगा लगभग इसने, जो इसने अभी कवर किया है। दोस्तों ईयरली भी देख लेते हैं अपन, 2012 के अंदर 21,000 करोड़, 18,000 करोड़, 20,000, 19,000, 9,000, 12,000, 8,000, 5,000, 2,000, 3,000, 6,000, 5,000। दोस्तों कोई जमाने में 21,000 करोड़ तक भी इसने सेल्स किए और ये वापस से जाके 5-6,000 करोड़ पे आ गई है। लेकिन अब प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, पहले लॉस में चल रही थी, क्योंकि जो पहले इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा था। अब मैं आगे बताता हूँ आपको, ये देखिए पहले 4,000 करोड़, 3,000 करोड़ माइनस, 8,000 करोड़ माइनस, ये कभी कभी प्लस में 500 करोड़, 900 करोड़, कभी कभी फिर माइनस में 1500 करोड़, 2,000 करोड़, फिर ये 2,000 करोड़ प्लस में, फिर 604 करोड़। अभी ये टीटीएमएल बता रहा है कि इस साल हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर कर्जा कितना था। देखो 15,000 करोड़, 17,000 करोड़, 17,000 करोड़, धीरे धीरे इसने डेप कम किया है अपना, 11,000, 13,000, फिर यहाँ पे 4,000 करोड़, 4,962 करोड़, 4,242 करोड़, 1,938 करोड़ और फिर 146 करोड़। सबसे बड़ी देखने की बात यह है दोस्तों, ये 146 करोड़ का ही डेप्ट रह गया है कंपनी का
यही सबसे बड़ी बात है जिस कारण से शेयर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। यही कारण है क्योंकि कंपनी इतने सालों से बहुत बड़े कर्जे में रही है, 15-15 हजार करोड़ के कर्जे में रही है और वो जाके डेप्थ क्लियर हुआ है, लगभग ना के बराबर है और आगे जाके अब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन गई है और आगे प्रॉफिट करेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। ये पहले 16.41, फिर 16.4, फिर 15.85, धीरे धीरे ये कम होती गई और ये अभी 13.28% है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, पहले जितने प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो सारी होल्डिंग प्लेज थी, लेकिन अब जाके ये प्लेज खत्म हुआ है और ये फ्री हो गए हैं। पहले गिरवी थे सारे शेयर, अब कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस कारण से इसकी प्राइस बढ़ी है। ये दो रीजन थे, एक तो डेप्थ क्लियर होना और एक ये जो प्लेजिंग थी शेयरों पे वो खत्म हुई है, तो इस कारण से ये शेयर आगे बढ़ा है। क्योंकि पेनी स्टॉक में देखते ही क्या है कि कंपनी डेप्थ फ्री होनी चाहिए और इतनी बड़ी कंपनी है और ये इतने डेप्थ के साथ चल रही थी और ये फ्री हो गई है तो कंपनी आगे जाएगी नहीं जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें FIIs की होल्डिंग है, DIIs की होल्डिंग है, वो भी बढ़ती चली जा रही है। देखो पहले 4%, 5%, 6%, 7% और फिर उसके बाद 10%। और DIIs की होल्डिंग भी देखो, ये तो फिर भी कम ज्यादा हुई है, 8%, 5%, 5%, फिर 9%, 9.81%, लगभग 20% होल्डिंग DIIs और FIIs की है। तो एक्चुअली क्या है कि इनको तो पता रहता है, FIIs को, DIIs को, इनको सब पता रहता है कि कंपनी में क्या होने वाला है, उसके बाद ही ये पैसा लगाते हैं, नहीं तो ऐसे कोई पैसा नहीं लगाता। तो दोस्तों मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से न तो आप कोई शेयर खरीदना न बेचना। अगर आपको कुछ शेयर खरीदने हैं, बेचने हैं, तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके करिए या फिर अपने एडवाइजर से सलाह लेके फिर उसके बाद सेल करिए या बाय करिए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि शेयर में क्या हो सकता है, ये इसका टारगेट क्या हो सकता है। अब मेरे हिसाब से ये शेयर अगले अगर 2 से 3 साल का नजरिया हो तो 100 रुपए के आसपास तक जा सकता है और अगर 2030 तक का नजरिया है तो ये 500 से 1000 रुपए के बीच में वहां पे जा सकता है 2030, और ये चल जाएगा आराम से। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है 2030 तक का, 6-7 साल का, तो ये 1000 रुपए तक जा सकता है। इस शेयर में पोटेंशियल है क्योंकि अब इसके अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है इतने सालों के बाद और ये जाएगा। लेकिन आपकी इच्छा है, मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। मैं शेयर को खरीदने की कोई सलाह नहीं दे रहा आपको। अगर वो खरीदना है या फिर अपने हिसाब से खरीदिए या फिर अपने एडवाइजर से सलाह लेके खरीदिए। दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन न लाइक करते हो न सब्सक्राइब करते हो। प्लीज मोटिवेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। उसको दबाओगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।